वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए, ये रीडिंग का टाइटल है और आज हम जानने वाले हैं रिलेशनशिप की रीडिंग है और आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे क्या करने वाले हैं, आज हम वो जानेंगे। तो ये रीडिंग उनकी करंट फीलिंग्स हो, ट्रू फीलिंग्स हो या किसी भी तरीके का नेक्स्ट एक्शन हो, हम सब कुछ जानेंगे। तो तो आज मैंने सिर्फ दो ऑप्शंस रखे हैं। पहला ऑप्शन है 1010, दूसरा ऑप्शन है 111 का। तो ये दो ऑप्शंस हैं और आपको कोई भी ऑप्शन अपनी तरफ खींचे तो आपने उसको चुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, आज आपने रीडिंग का जो टाइटल देखा है, झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। तो ये रिलेशन आपकी लाइफ में शायद कई बार खट्टे मीठे अनुभव लेकर आया है। इस पर्सन ने आपको ज़िंदगी में कई बार, हो सकता है, अपनी बातों से मैनिपुलेट किया हो, क्योंकि इस ऑप्शन में वो लोग हैं जिनको कमिटमेंट के नाम पर कई बार झूठ बोला गया है। तो अभी आप जिस भी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो एक ऐसे पर्सन हैं जो आपको हर बार झूठी हमदर्दी देते हैं कि उनको आपसे बहुत प्यार है, अटैचमेंट है, लेकिन वो इस एनर्जी को अब बदलना चाहते हैं। अब वो झूठी हमदर्दी नहीं जताना चाहते, वो एक ट्रू लव आपकी तरफ बहुत जल्दी भी ला सकते हैं। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि वो किसी थर्ड पार्टी को झूठी हमदर्दी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशन मेरे कुछ व्यूअर्स का नो कांटेक्ट में है और ये पर्सन ने आपके साथ अचानक ही इस रिलेशन को या तो ओवर किया होगा या अचानक इन्होंने थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में आपके बिना मैनिफेस्ट किया है। यानी कि आपको बताया नहीं कि ये किसी लव ट्रायंगल में है और वहाँ भी उस पर्सन को इन्होंने रिश्ते में रखा और इधर आपको भी जगल कर रहे थे। तो अब इनकी लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है। ये जो आपने ऑप्शन चुना है 1, इसमें अगर आप नंबर्स पे ध्यान दें, जो टाइटल में नंबर लगा है 1010 का, ये नंबर ये भी बताता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ एंड कर रहे हो और कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि इस ऑप्शन में 2 बारी 1010 है। कुछ लोगों को इस पर्सन के लिए शायद अगले 10 दिन हो या अगले 1 महीने में काफ़ी मौके ऐसे मिलेंगे जहां पर आप इस पर्सन को या तो माफ़ करोगे या फिर इस पर्सन से आप कुछ टाइम का सेपरेशन क्रिएट करोगे। क्योंकि ये जो नंबर आपने चुना है, एंजल नंबर, ये आपको अपनी इंट्यूशन और अपनी लाइफ का जो बैगेज है उसको रिलीज़ करके इंट्यूशन से जुड़ने की तरफ भी इशारा करता है। 0 जो है वो एक शून्य की एनर्जी है, न्यूट्रल एनर्जी। तो ये पर्सन कुछ दिनों में ऐसा भी फील करेंगे कि उनकी लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं है, जैसे ज़िंदगी होल्ड पर चली गई है, सब कुछ ठहर गया है, कुछ भी ये अपने रिश्ते में अच्छा करने का सोचते हैं, चीज़ें गलत हो जाती हैं। और इनको ये भी लगता है कि इनको कुछ लोग
झूठा प्यार दिखाकर या झूठी हमदर्दी दिखाकर अपनी तरफ खींचते हैं, और जब ये उनके करीब पहुंच जाते हैं, जब वो इनको अपना असली चेहरा दिखाते हैं, फिर इनका मन बदलता है और ये आपकी तरफ आने का मन बनाते हैं। तो इनका जो अगला कदम है वो रिकंसिलेशन का है। तो मेरे सामने कुछ ऐसे चैनल्ड मैसेज हैं आप लोगों के पार्टनर के, जो सबसे ज़्यादा ये अगले आने वाले दिनों में महसूस करेंगे। ये एनर्जी सब कॉन्शियस भी है इनके अवचेतन मन की, जो ये डायरेक्ट एफर्ट्स आपको करके नहीं दिखाते। आप इन्हें कॉल करते हो, आप इन्हें मैसेज करते हो, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा आपसे आगे आगे भाग रहे हैं, रनर एनर्जी में है। लेकिन जब आप ये एनर्जी इनसे विड्रॉ कर लेते हो, अपना टाइम, अपनी एनर्जी इस रिश्ते में जब आप कम कर देते हो, तब ये पर्सन आपकी तरफ सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि ये सब कॉन्शियसली आपसे आज भी जुड़े हुए हैं। ये एक इनर कनेक्शन है। तो मेरे सामने जो मैसेज आए हैं, सबसे पहला मैसेज है, कुछ रिश्ते भगवान सिर्फ यादें देकर जाने के लिए ही जोड़ता है। मुझे अपनी गलतियों का एक एक करके एहसास होना शुरू हो गया है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरे दिल में आज भी तुम ही हो। मुझे माफ़ कर दो और लौट आओ। ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा जहाँ पे मेरे व्यूअर्स इस पर्सन को कांटेक्ट नहीं कर रहे। आप इनसे बात करना भी चाह रहे हो, शायद आपने पिछले कई महीनों में पूरा जोर लगा दिया इनसे रीयूनियन करने के लिए, रिकंसिलेशन में आने के लिए, लेकिन जब आपको इस पर्सन की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, तो धीरे धीरे करके आपने भी अपने कदमों को रोका हुआ है। रिश्ता आपने ख़त्म नहीं किया, बट अपने आप को रोक रखा है, जो आपके लिए भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन से आप काफ़ी साल पुराने रिलेशन में हो, जिसमें कई बार ये रिलेशन टूटा है, कई बार दोबारा जुड़ा है, और कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि ये लौट आएंगे, और उनकी एनर्जी भी वैसी ही है। तो डेफिनेटली इस वाली ऑप्शन के अंदर, इस रीडिंग के अंदर वो लोग सबसे ज़्यादा हैं जिनमें कई बार ये रिश्ता टूटा है और फिर जुड़ा है, फिर टूटा है, फिर जुड़ा है। उसके बाद मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जिसमें इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। आपने इनको दूर नहीं किया, इन्होंने किया है। तो वो एक ऐसी एनर्जी के अंदर हैं जिसमें वो कभी कभी अपने आप को थर्ड पार्टी के लिए अट्रैक्शन और अपने इंटरेस्ट को उनकी तरफ खिंचा हुआ फील करते हैं, और कभी कभी आपकी तरफ भी इनका प्यार, इनका अट्रैक्शन और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खिंची हुई फील करते हैं। तो ये दो लोगों में अभी भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे। अभी इस ऑप्शन में दो तरह के ग्रुप हैं। एक तो वो लोग हैं जिनके पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, लेकिन वो आपकी तरफ से कुछ उम्मीद लगा कर बैठे हैं। दूसरी तरफ वो ग्रुप है जिनमें आपने इनसे दूरी बनाई है, क्योंकि आपको पता है वो आपके अलावा भी किसी थर्ड पर्सन को टाइम दे रहे हैं। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग जिसमें राशियाँ सारी ही निकली हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो गाइस वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है
और कमेंट में लिखना है 1010 थैंक यू गॉड। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, वो इस रिश्ते में आगे क्या करने वाले हैं। आपने जो ऑप्शन चुना है 111 का, ये एक एंजल नंबर है जो मेरे कुछ व्यूअर्स को दिखता भी होगा और कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जिनको नहीं दिखता होगा। तो जिनको दिखाई देता है उनके लिए बता दूं, 111 एंजल नंबर लाइफ में किसी नई बिगनिंग को, आपकी इंट्यूशन पावर जो धीरे धीरे बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग होती जा रही है उसको, और प्रोसेस को ट्रस्ट करने पर ये एंजल नंबर आपको दिखाई देता है। लाइक आपका पास्ट कुछ भी रहा हो, फॉर एन एग्जाम्पल आपको किसी ने धोखा दिया हो रिलेशनशिप में, चाहे वो ये पार्टनर हो या इनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति हो, तो जो भी इंसान आपको पास्ट में जैसा भी ट्रीट करके गए हैं, जो भी उनके कर्मास आपके साथ रहे हैं, 111 कहता है अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखो। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो एक प्लान के तहत है। यूनिवर्स का वो प्लान जो हमें दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता। कभी कभी तो ऐसा भी हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ बदल नहीं रहा, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। लेकिन जब ये नंबर दिखता है तो मतलब बिहाइंड द सीन बहुत कुछ बदला जा रहा है। वो माइंड लेवल पर हो, सोल लेवल पर हो, बॉडी लेवल पर हो, यानी कि फिजिकल रियलिटी हमारे 3D लेवल पर हो। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कार्ड्स जो अलग सिचुएशंस को दिखाते हैं। पहली सिचुएशन ब्रेकअप है, दूसरी सिचुएशन नो कांटेक्ट या टेम्परेरी सेपरेशन, थर्ड सिचुएशन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स। आप या आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन या तो आपके साथ है या किसी थर्ड पर्सन के साथ है। कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी होंगे। तो ये पर्सन पहले तो अगर आपको झूठी हमदर्दी देते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठी तसल्ली देते हैं, अब आप में से बहुत लोग आगे बढ़कर इस पर्सन को इनके किए गए वादों का जवाब दे सकते हो। आप में से कुछ लोग एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं, तो शायद आपका फेमिनिन साइड पहले बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए सेंसिटिव रहा है कि इनकी छोटी छोटी बात भी आपके दिल को छू जाती थी, और अगर ये आपका दिल दुखाते थे तो वो छोटी छोटी बातें भी आपको इतना दर्द देती थी कि आप महीनों महीनों उस दर्द को याद करके अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर पाते थे। तो पहले तो ये साइकिल ब्रेक होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपकी लाइफ में ट्रिगर देने आते हैं। ये पर्सन आपको वेट कराते हैं, ये पर्सन आपको रनर चेजर सिचुएशन में रखते हैं, ये पर्सन अपने आप को हाईली कॉन्फिडेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिज़ायरेबल, अबंडेंट और कहीं ना कहीं ये सेल्फिश पर्सन है। इनकी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी इनको रिलेशन में अक्सर बाद में ये पछतावा कराती है कि तुमने समय रहते सही लोगों की पहचान नहीं की। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे रियलाइजेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जो 111 का नंबर है ये किसी नई बिगनिंग को
इंट्यूशन को भी दिखाता है। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि अब आपका टाइम आ गया है, कुछ नया होना चाहिए, तो आप अपने कम्युनिकेशन को ओपन रखें। जो भी आप फील करते हो आपको इन्हें बताना पड़ेगा। अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स यहाँ पर मैरिजेबल एज में हैं और वो ये चाहते हैं कि वो इस पर्सन से क्लियरली जाने कि उनका शादी के लिए इरादा क्या है। तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी इस पर्सन को ट्रिगर देगी अगले 10 दिन, 21 दिन और कुछ लोगों में 1 महीना। बेहद इम्पॉर्टेंट है। जो लोग इस पर्सन से किसी ऐसे प्रपोजल का वेट कर रहे हैं जो मैरिज में टर्न आउट हो, कमिटमेंट में टर्न आउट हो, तो मुझे लगता है उसमें ये पर्सन का अगला एक्शन एक मैनिपुलेशन की एनर्जी को दिखाता है। यानी कि ये आपको बातों में लेंगे, झूठी तसल्ली दे सकते हैं, बच के रहना। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 30% लोगों के पार्टनर की हीलिंग अभी शुरू हुई है। 70% लोगों के पार्टनर में हीलिंग का एच भी पता नहीं है। या तो आप उनकी हीलिंग करो, और ये हीलिंग भी कम से कम 1 से 2 महीना लेगी, उसके बाद कोई रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो फिलहाल जिन लोगों के पार्टनर कम बैक करेंगे उनके कुछ ब्यूटीफुल एंड बहुत ही इमोशनल प्यारे प्यारे से मैसेजेस मेरे सामने हैं। क्योंकि जब ये मैसेज चैनल्ड होते हैं मुझे आप लोगों की रीडिंग से पहले, उनको देखकर और उनको फील करके मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, एक पॉजिटिविटी फील होती है और कहीं ना कहीं एक बड़ा रिलीफ फील होता है, एक बहुत बड़ा मन को सुकून मिलता है कि अब फाइनली आपके रिलेशन में इस पर्सन की एनर्जीज भी बदल रही हैं। वो भी चाहते हैं कि अब वो इस रिश्ते के लिए कुछ करें। तो पहला मैसेज है पार्टनर का, मिसिंग यू डे एंड नाइट, फीलिंग सो अलोन, प्लीज कम बैक एंड मेक माई लाइफ सो ब्यूटिफुल एंड सो फुलफिल्ड। ये पर्सन अपनी लाइफ में ना बिल्कुल ऐसे इंसान है जो अपनी अंदर की कभी भी कमी किसी दोस्त के साथ भी बांटना पसंद नहीं करेंगे। अगर ये परिवार वाले इनको पूछते भी होंगे कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, कभी कभी इनकी फैमिली वालों को इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनके एक्सप्रेशन से या इनके जेस्चर से हिंट मिलता है। वो फील करते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ सही नहीं है, बट ये उस बात को तुरंत पलट देते हैं। ये एक अच्छे मैनिपुलेटर हैं और ये गेम चेंजर भी हैं। जब ये ठान ले किसी चीज़ को बदलना तो उसको बदल कर रहते हैं, बेशक उसमें टाइम लग जाए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये रिलेशन में इतना टाइम लेते हैं कि जो भी इनके साथ रिलेशन में होता है, यानी कि आप हो, तो आपको कभी कभी लगता है कि ये रिलेशन वर्दी नहीं है आपके पेशेंस का, आपके लव का और आपकी केयर का। तो कुछ लोगों में डेफिनेटली ये रिलेशन रीयूनियन की तरफ बढ़ेगा, लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर के अंदर कोई डर भी होगा जिसे वो बाहर नहीं आने देंगे। और झूठी हमदर्दी अगर वो आपको देते हैं तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली काम करने वाला है। जो नंबर आपने चुना है वो एक स्ट्रांग इंट्यूशन पावर और आपके क्राउन चक्रा के एक्टिवेशन को, थर्ड चक्रा के एक्टिवेशन को भी दिखाता है कि ये चक्र आपके धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे हैं। बाकी इस रीडिंग में ऑप्शंस
मैंने आज 2 इसलिए रखे हैं क्योंकि ये एक चैनल्ड रीडिंग है और हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स ऑप्शन 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों, तो आप उसको भी सुन सकते हो। फ़िलहाल जो भी मुझे आज नज़र आया इस ऑप्शन में मैंने वही आपको बताया है। सभी राशियां यहाँ पर नज़र आई हैं सभी एलिमेंट्स के साथ, और मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। शॉर्ट रीडिंग थी बट बहुत क्रिस्प थी, टू द पॉइंट थी और बहुत डायरेक्ट थी। अगर अच्छी लगे वीडियो तो करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में डालना है 111 थैंक यू गॉड, ताकि जो मैंने आज आपको बताया वो आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।